हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया द कैंटरविल घोस्ट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो भूत बन जाता है और फिर उसका लास्ट में जो फनरल करके एक फैमिली उसका मुक्ति कराती है, मोक्ष कराती है। एक शॉर्ट स्टोरी है, इमेजिनेटिव स्टोरी है और ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की स्टोरी है, उस टाइप से स्टोरी है। बट बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो फर्स्ट हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। द कैंटरविल घोस्ट इज ए ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड. It was the first of Wilde's stories to be published, appearing in two parts in the Court and Society Review, 23rd February to March 1887. जनरे है इसका ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी और जो इसके कैरेक्टर्स है उसमें है एक तो कैंटरविल जैस फैमिली है, एक ओटिस फैमिली है। तो ये जो ओटिस फैमिली है ये अमेरिका से आई होती है और इंग्लैंड में आके रहती है। तो इंग्लैंड में इसको सिटीज वगैरह में नहीं रहना है, इसको रहना है एक शांत जगह पे, गांव में, थोड़ा आउट ऑफ टाउन में रहना है। तो उसको यहाँ ओटिस फैमिली के जो मिस्टर है, मिस्टर ओटिस जिसका नाम हीराम है, वो जब रूम घर देखता है तो उसको घर ये जो हाउस है जो भूतिया टाइप लगता है उस हाउस के लिए बोलता है। तो जब उसको जो उसका मालिक रहता है वो उसको देने के लिए मना कर देता है कि मैं ये हाउस तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे भूत रहता है और वो तुम्हें परेशान कर सकता है। तो वो ये जो अमेरिका से आई रहती है ओटिस फैमिली, ये बोलती है हम कोई भूत वूत को नहीं जानते हैं और ना ही हम भूत वगैरह से डरते हैं, हम अमेरिका से हैं, हम मॉडर्न एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमें इन सब में कोई विश्वास नहीं है। आप तो मुझे बताइए ये घर आप मुझे देंगे या नहीं। तो जब वो लैंडलॉर्ड है वो देने के लिए राजी हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ हमने सबने उस भूत को देखा है, तुम फिर बाद में ये ना कहना कि हमें बताया नहीं गया है। तो वो बोलता है नहीं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ वो हाउस चाहिए। फिर उसके बाद में जब वो हाउस में आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक मेड रहती है जो बूढ़ी रहती है, एप्रन पहने रहती है, ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहती है। जब वो आती है तो बाहर में जब जैसे ही फैमिली आती है तो बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और इतनी तेज बारिश आती है कि पूरा आसमान काला हो जाता है बादलों से और बारिश बहुत ज़ोर से स्टार्ट हो जाती है। जब वो फैमिली अंदर आती है तो जो मेड है वो उनका सम्मान करती है, उनका वेलकम करती है कि वेलकम इन द हाउस। तो फिर उसके बाद में वो वहाँ से रहने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो चारों तरफ घर को देखते हैं, लेकिन उससे पहले वो बारिश को देखते हैं, बारिश को अच्छे तरह देखते हैं। फिर जब ज़्यादा ही ज़्यादा बारिश होने लग जाती है तो वो सोचती है कि क्यों ना घर को देख लिया जाए। तो घर को देखते देखते जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ पे एक मार्क लगा रहता है रेड कलर का। तो वो मार्क लगा रहता है तो पूछते हैं कि ये मार्क किसका है, तुम सफाई नहीं करती क्या घर का? तो मेड बोलती है नहीं ये उस भूत का खून है, उसको साफ करने से वो नाराज हो जाएगा। तो वो बोलती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इसको साफ करो अभी के अभी। लेकिन वो साफ करती है, उससे साफ नहीं होती है। फिर वो अमेरिका से एक रिमूवर लेके आती है, उससे साफ करती है और खून साफ भी हो जाता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही वो साफ होता है तो खूब जोर से बारिश आने लगती है और जो मेड है वो चिल्लाने लगती है जिसका नाम ओमनी रहता है। वो कहती रहती है अभी भूत नाराज हो जाएगा, तुम्हें बहुत परेशान करेगा, ये है वो है, खूब बातें बोलती है। लेकिन जो ये फैमिली है ये बिल्कुल मॉडर्न रहती है, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है, कोई भूत वूत को नहीं मानते हैं ये। तो ये बोलते हैं ये उसको तो उठा देते हैं वहां से क्योंकि वो गिर जाती है, बेहोश होके टाइप से ही गिर जाती है। तो उसको उठा देते हैं और फिर बाद में बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अब यहाँ पे कोई मार्क नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में जब वो घोस्ट है वो उनको डराने की कोशिश करता है। फर्स्ट ऐसे डराता है कि ये मिस्टर ओटिस को दिखता है, ओटिस को दिखता है तो उसको लगता है जैसे जंजीरों की आवाज़ आ रही है। तो वो जाके बोलता है ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारी जंजीर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तुम इनके अंदर थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लो या फिर मेरे पास एक ऑयल है अमेरिका का, या फिर वो मैं दे दूँ ताकि तुम्हारी ये आवाज़ बंद हो जाए, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। भूत सोचता है कि ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि फिर वो हंसने भी लग जाता है। वो सोचता है आज तक मेरे ऊपर कोई नहीं हंसा, सब मेरे से डरे हैं, लेकिन ये एक फैमिली है जो मेरे से डरती नहीं है बल्कि मुझे ही कोई एडवाइस दे रही है। फिर उसके बाद वो सोचता रहता है कि यार क्या है, और वो क्या करता है डेली उस मार्क को
लगा देता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो ओटिस फैमिली को वो मार्क जरूर मिलता है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, डेली उसको मार्क मिलते हैं और वो डेली मिटाते रहते हैं क्योंकि उनको डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। फिर बाद में सेकंड वो मतलब बार बार कोशिश करता है भूत उनको डराने की, लेकिन नहीं डरता है। फिर एक बार कोशिश करता है कि क्यों ना इनके ट्विंस को डराया जाए, तो इनको ट्विंस को डराने के लिए जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि एक भूत तो वहां पे और है जिसकी आंखों में आग जल रही है, जिसका मुंह अजीब सा है। तो वो क्या करता है, एक बार तो देख के डर के वापस अपने सीक्रेट रूम में आ जाता है। फिर वापस जाता है, देखता है कि अब उसकी आंखों में आग नहीं जल रही है और वो जो भूत है वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक है। तो वो उसके सिर की तरफ मारता है तो उसका सिर नीचे गिर जाता है और वो इनका जो ट्विंस है इनकी एक प्रैंक रहता है उसको भूत को डराने के लिए, और वो भूत ही खुद ही डर जाता है। फिर उसको पता लगता है ये तो पंपकिन था जो इसका मुंह ऐसे बना के प्रैंक किया गया था। फिर उसके बाद वो वापस उस सीक्रेट रूम में आ जाता है और बोलता है कि ये फैमिली बड़ी अजीब है, मुझसे डरती नहीं है। और जो ये ट्विंस है वे हमेशा इंतजार करते हैं कि भूत आए, उनके साथ वो खेले, वो उसके ऊपर तकिए वगैरह मारते रहते हैं, खूब खेलने की कोशिश करते हैं। पर वो जो भूत है वो अपने आप को बहुत ही मजबूर फील करता है अभी, क्योंकि एक ऐसी फैमिली से उसका पाला पड़ा था जो उससे नहीं डरती, बल्कि वो फैमिली उल्टा उसको डराना चाहती है। जब भी वो ट्विंस को डराने के लिए जाता है ट्विंस ही उसको डरा के बाहर निकाल देते हैं और ट्विंस बाहर आ जाता है। और ट्विंस बाहर नहीं आता, वो खुद ही बाहर आ जाता है और सीक्रेट रूम में आके सोचने लग जाता है। फिर कई दिनों तक बाहर नहीं जाता। फिर उसके बाद में वो टेरिबल आवाजें निकालता है बहुत कि डराऊं जैसे भी, लेकिन कोई नहीं डरता है, बल्कि उस पर सब हंसते हैं और बोलते हैं कि अरे बस करो, हमें कोई डर नहीं लगता है तुम्हारे ऊपर, तुम ये सब बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर एक दिन कैंटरविल घोस्ट बहुत तेज आवाज करता है, टेरिबल टाइप आवाज करता है कि आज शायद मैं उसको डरा दूंगा। और एक ड्रेस रहती है आर्मी लोगों की, वो नीचे गिर जाती है, वहां पे वो बैठा रहता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो क्या करके उठ के ऊपर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर भी वो नहीं डरते हैं। फैमिली बोलती है तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मेरे पास मेडिसिन है, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी, पर तुम इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? फिर वो सोचता है कि यार मैं मतलब फेल ही हो जाता हूँ उसको डरने। लेकिन इनकी जो एक बेटी थी वर्जीनिया, वो इन सब पे विश्वास करती थी, वो थोड़ा डरती थी। वो डरती मतलब नहीं थी, वो एक सिंपैथी रखती थी भूत के लिए कि बेचारे को इतना डराते हैं, इतना परेशान करते हैं, ये बहुत परेशान हो जाता है भूत, इसलिए इसको इतना परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे भाई ट्विंस को भी नहीं करना चाहिए, और वो वाशिंगटन है उसको इतना हंसना नहीं चाहिए, मेरे फादर को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे करके वो सिंपैथी रखती है भूत के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब वो सोचती है, फिर एक बार वो देखते हैं, जब वो मार्क देखते हैं तो मार्क का क्या होता है, कलर अलग अलग हो जाता है। जैसे वो भूत आके उस कलर को अलग अलग रंग से लगा के जाता है, उस मार्क को अलग अलग कर जाता है, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो तो मिट ही गया था। फिर वो अलग अलग कर जाता है। तो सब लोग आके हंसते हैं, आज ब्राउन है, आज येलो है, आज पर्पल है, ये है वो है। मतलब इस चीज को एक उनके लिए जोक हो गया था, उनका एक इंटरटेनमेंट टाइप हो गया था। वो बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, फिर वापस तो जब अंदर आते हैं तो वो डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरते हैं। फिर उसके बाद में एक दिन वर्जीनिया अपने ट्विंस को डांट रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम भूत को डांटते हो, बेचारे को ऐसे ऐसे करते हो। तो वो सोचता है कि शायद अब मेरा मकसद हो जाएगा, तो एक उम्मीद दिखती है। तो जब वो वर्जीनिया लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर रही होती है तब वो उसको भूत दिखता है और वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों डराते हो? तो वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे को। तो बोले मेरी फैमिली परेशान नहीं करती, तुम भी तो मेरी फैमिली को परेशान करते हो, तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो? तुमने अपनी वाइफ को मार दिया है। क्योंकि ये लोग कहानी सुनते हैं ना कि एक वाइफ को मार देता है फिर वो खुद ही भूत बन जाता है। तो बोलता है कि हाँ मैंने मेरी वाइफ को मारा है क्योंकि मेरी वाइफ अच्छी नहीं थी, वो अपने भाइयों के लिए अच्छी थी लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मेरी कोई कदर नहीं करती थी, मुझे ना खाना देती थी, ना पहनना देती थी, कुछ नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। तो फिर उसके बाद में बोलती है कि तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो बोलता है कि मैं सोया नहीं हूँ आज तक। तो वो बोलती है कि सोए नहीं हो तो मुझे क्या करना चाहिए? बोला तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि जब तक मेरे लिए कोई रोएगा नहीं, जब तक मेरे को कोई ट्रिब्यूट नहीं देगा, तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो? फिर वो उसमें डेथ ऑफ गार्डन के अंदर भेजता है कि वहां पे तुम्हें बहुत लोग परेशान, बहुत आवाजें आएंगी, ऐसे ऐसे होगा, पर तुम डरोगे लेकिन डरना मत, वहां पे तुम्हें कोई किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाएगा।
तुम सिर्फ वो बात सुन के, वो आवाज़ें सुन के जो मेरे लिए एक रस दे के आना, एक ट्रिब्यूट दे के आना, फिर उसके बाद में मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। फिर जब वर्जीनिया उनके साथ चली जाती है और ये सब करती है, तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि वो फैमिली डर जाती है और इतनी भयंकर डरती है कि हमारी बेटी कहाँ गई, कहीं वो भूत तो नहीं ले गया। फिर वो 12 बजे तक इंतजार करते हैं, जब 12 बजे तक वो नहीं आई होती है, तब फिर उसके बाद वो सोने के लिए जाने ही वाले होते हैं। तब वर्जीनिया आती है और आके जैसे ही आती है तो मिस्टर ओटिस उसको डांटते हैं, तुम कहाँ चली गई थी। फिर वो बोलती है कि फादर तुम मतलब उस भूत को गलत मानते थे, वो भूत गलत नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी बीवी के द्वारा टॉर्चर किया गया था। फिर उसके बाद में उसने गुस्से में आके अपनी वाइफ को मार दिया था और उसके जो भाई थे, उसके भाइयों ने उसको जंजीर में बांध के इस घर में यूं ही छोड़ दिया था। उसका कोई फनरल वगैरह नहीं हुआ था, इस कारण वो ऐसे भटक रहा था, जो भी 300 सालों से भटक रहा था। फिर वो फैमिली जाके उस सीक्रेट रूम में जाती है, वहां पे वो स्केलेटन देखती है, स्केलेटन देख के उसका फनरल करती है, फिर उसके बाद में उसको ट्रिब्यूट देती है और उसके बाद में उस आदमी की मुक्ति हो जाती है। और जो भूत के नाम से जो फेमस था, जो सबको डरा रहा था, वो हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं और वो फैमिली वहां पे हमेशा के लिए अच्छे से रहने लग जाती है। तो ये हुई कहानी द कैंटरविल घोस्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ऐसी कहानी भी है जो एक मनोदशा को दर्शाती है, एक ऐसे सोसाइटी की, जहाँ पे मतलब वो अब परेशान होके अगर कुछ करते हैं, फिर उसके बाद उसका फंडल वगैरह नहीं किया जाता, तो वो यूं भटकने लगते हैं। लोग उसको भूत का नाम दे दिया जाता है। और इसी प्रकार ये स्टोरी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। मेरे 110 वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।